अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर हमजा इकबाल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फर्दर सब टॉपिक स्क्रू गेज। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल से वर्नियर कैलिपर की तरफ आए हम। मेन स्केल पर जो कि 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते थे, उसके बाद जैसे ही हमने उससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए फर्दर फोकस किया तो उसके लिए हमने यूज़ किया वर्नियर कैलिपर, जो कि आपको 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता था। बट व्हाट हैपन कि अगर हम 0.1 मिलीमीटर से भी कम मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सिंपल हमारे पास हैं, फर्दर इसके सब पार्ट भी होंगे। और आज हमने बेसिक आपका ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल में इसकी फंक्शनिंग यूटिलाइज की जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the thickness of measures the thickness of metallic sheets or the diameter of wires accurately up to 0.01 millimeter is known as माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और स्क्रू गेज। फर्दर ऑन हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमारे पास एक यू शेप मेटालिक फ्रेम होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया। यू शेप मेटालिक फ्रेम के एक साइड पर हमारे पास एनविल या स्टड, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं, इट इज आल्सो नेम्ड एज स्टड। एनविल या स्टड जो कि यू शेप मेटालिक फ्रेम के एक सिरे पर फिक्स किया गया होता है और सेकेंड एज पर हमारे पास इसमें स्पिंडल मौजूद होती है, जिसे जो कि सर्कुलर स्केल के साथ अटैच होती है। और इसे हम सेम एज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नट, जैसे हम नट को टाइट या लूज करने के लिए उसे रोटेट कर रहे होते हैं, सर्कुलर स्केल को भी हम रोटेट करके स्लीव को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं और फर्दर हम अपनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो हमारे पास मेन स्केल पर इंडेक्स लाइन होती है, जिसे हम जिसकी मेजरमेंट्स एज अ मेन स्केल हम ले रहे होते हैं। सेकेंड वन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर हमारे पास फर्दर डिवीजन की गई होती हैं, जस्ट लाइक हमारे पास जो मेन स्केल है या स्लीव है, इसमें अगर 1 मिलीमीटर तक रीडिंग दी हुई है, मीन्स दो मेजरमेंट्स के दरमियान अगर डिफरेंस 1 मिलीमीटर है, तो आपका जो सर्कुलर स्केल होगा इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट। और अगर जो है वो हमारे पास दो मिनिमम रीडिंग जो हैं उन या दो मेजरमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपका 0.5 मिलीमीटर है, तो हम सर्कुलर स्केल को फर्दर 50 डिवीजन पर डिवाइड करते हैं और इसे यूटिलाइज करते हुए आप किसी भी जस्ट लाइक मेटालिक शीट या वायर का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। सर्कुलर स्केल it is divided into 50 divisions on circular edge। सर्कुलर स्केल एक ऐसा स्केल जिस पर फर्दर हमारे पास 50 डिवीजन्स होती हैं, जो कि आप इन्हें रोटेट करवा कर स्लीव के इन फ्रंट लाइन पर एक्यूरेट मेजरमेंट ले रहे होते हैं। मेन स्केल, द स्केल which is labeled on sleeve
is known as main scale. Is known as main scale. देखिए मेन स्केल पर हमारे पास मेन स्केल स्लीव पर लेबल्ड मेजरमेंट्स हैं और इसी के साथ ही जो है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल जिसे फर्दर 50 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है और हर एक डिवीजन आपके 0.1 मिलीमीटर को एक्यूरेट मेजर करके बता रही होती है। नेक्स्ट वन इज पिच। पिच की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप एक नट की बात करते हैं, एक आप नॉर्मल जो है वो हम नट वगैरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉइंट पर। अगर आप एक नट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये इसका एक एज है, मैं इसे मेंशन कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मार्कर लिखा हुआ है। अब मैं इसे कंप्लीट रोटेट करता हूँ और आफ्टर दैट कंप्लीट रोटेशन, इस कंप्लीट रोटेशन के बाद जब हमारे पास इनिशियल रीडिंग अपनी एग्जैक्ट पॉइंट पर वापस आ जाएगी, इस कंप्लीट टर्न के दौरान हमारा स्लीव जितना फॉरवर्ड मूव करेगा इसे हम कहेंगे इट इज़ द पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पिंडल on circular scale is known as pitch of screw gauge. Which is normally 0.5 millimeter. Normally it is 0.5 millimeter or 1 millimeter. अगर आपने एक सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट टर्न दिया, एक कंप्लीट रोटेशन पर आपका स्पिंडल जितना फॉरवर्ड मूव करेगा, दिस इज नोन एज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट जैसे हम प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए वो मिनिमम मेजरमेंट जो कि एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है, दिस इज नोन एज लिस्ट काउंट। अगर मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करता हूं तो इससे जैसे अभी हमने स्टार्ट में भी बात की कि इट इज़ यूज टू मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.01 मिलीमीटर। तो इट मीन 0.01 इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज is defined as the ratio of pitch of screw gauge to the number of division on circular scale। इसका फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज over number of division on main scale। Number of division on circular scale। This is the least count of micrometer screw gauge। Next हम बात करते हैं zero errors which are application measurement
जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो उस वक्त जो रीडिंग में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, इन्हें हमने आइडेंटिफाई किस तरह करने हैं, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हाउ कैन वी रिमूव दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल इफ़ joining the if on joining the spindle to the stud, if on joining the spindle to stud, the zero on circular scale does not accurately coincide with index line, there will be zero error. There will be zero error in the instrument. अगर हम एनविल और स्टंट, अभी हमने बात की थी कि ये हमारे पास यू शेप मेटेलिक फ्रेम है। यू शेप मेटेलिक फ्रेम की एक साइड फिक्स है जिसे हम एनविल या स्टड का नाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास स्पिंडल मौजूद है जो कि सर्कुलर स्केल के साथ लिंक है, और सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाने पे एज पर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नट वो फॉरवर्ड और इनवर्ड मूव करते हैं। तो अगर आप स्पिंडल और स्टड को आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मिला देते हैं, जस्ट लाइक कि हमारे पास ये एक तरफ स्टड है और दूसरी तरफ स्पिंडल है, हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, और इनको मिलाने के बाद आप सर्कुलर स्केल और स्लीव का आपस में मेजरमेंट देखते हैं। अगर दोनों के ज़ीरो एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं कर रहे तो हम कहेंगे कि देयर विल बी ज़ीरो एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे पास स्लीव में सेंट्रल लाइन होती है और सर्कुलर एज इस टाइप का, इसके ऊपर हमारे पास मेजरमेंट्स या रीडिंग्स गिवन होती हैं। अगर आप इस सर्कुलर स्केल के ज़ीरो की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट मेजर कर रहे हैं, मतलब हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन कंसाइड कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। बट अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो एरर नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, इन दोनों केसेस में हमारे पास ज़ीरो एरर लाई करता है। और अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर में इफ़ द ज़ीरो ऑन सर्कुलर स्केल is above than index line, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर ऊपर होगा इंडेक्स लाइन से तो हमारे पास जो ज़ीरो एरर होगा, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। और अगर हमारा यही ज़ीरो लोअर एज में आ जाता है, ज़ीरो ऑन वर्नियर स्केल इज बिलो देन दैट ऑफ इंडेक्स लाइन, if the zero on circular scale is below than
that of index line zero error is considered to be negative. Zero error is considered to be negative. एंड ज़ीरो करेक्शन, अगर हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन में हम उसी एरर को माइनस कर लेंगे, और अगर हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट इज़ पॉजिटिव, तो हम एक्चुअल या मेजर्ड वैल्यू में जो है वो आप ज़ीरो एरर को ऐड कर लेंगे. तो इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द नेगेटिव of zero error is known as zero correction.